हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक नया क्वेश्चन सीरीज जो कि एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके ओरिएंटेड आज का क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा कोटेशन ऑफ द डे ये रहा, सफलता तक पहुँचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी तो पड़ेगी ही। ठीक है, सफलता पाने के लिए असफलता, कभी कभी असफलताएं तो आएंगी, लेकिन रुकना मत। वो आपका एक छोटा सा रोड है जो पार हो जाएगा और सफलता आपको आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो कभी भी असफलता से घबराना मत। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहले हमारे इस प्यारे से तिरंगे को सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा केबीसी के अंदाज में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? पहला एकाधिकार, दूसरा तिनकठिया, तीसरा जमनी, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया। चंपारण आंदोलन को ही तिनकठिया आंदोलन कहा जाता है। यहाँ क्या होता था, तो ब्रिटिश लोग ना जमीन का जो 1/3 हिस्सा होता था वहाँ नील के खेती करते थे, जो आज उजाला सुप्रीम आता है उसकी, जिसके कारण से क्या होता था, वहाँ की जो ज़मीन उपजाऊ थी उसका उपजाऊपन खत्म हो रहा था। ठीक है, इस कारण वहाँ लोगों ने आंदोलन करा और इस आंदोलन को तिनकठिया आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि ज़मीन के तीसरे भाग को 3 कट्ठा कहा जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा तिनकठिया। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला 7 मार्च 1952, दूसरा 13 मई 1952, तीसरा 22 अक्टूबर 1952, चौथा 10 अगस्त 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 मई 1952, पहली लोकसभा बैठक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? पहला 18, दूसरा 19, तीसरा 25, चौथा 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। उच्च न्यायालय 25 है हमारे भारत में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? पहला सरयू, दूसरा रामगंगा, तीसरा काली, चौथा पिंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा कहाँ पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था? पहला पुणे, दूसरा गुजरात, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। क्लियर। कहाँ क्या सत्याग्रह सभा का गठन। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक के रिंग में मौजूद नहीं होता? पहला गुलाबी, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा पीला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी रंग। गुलाबी रंग ओलंपिक के रिंग जो बने रहते हैं उसमें नहीं होता। ऑडी की तरह रिंग बने होते हैं, उसमें 5 रिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन,
चौसा की लड़ाई हुमायूं और ब्लैंक के बीच हुई थी? पहला कृष्णदेवराय, दूसरा नादिर शाह, तीसरा शेर शाह सूरी, चौथा हेमू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा लाला जगत नारायण, तीसरा लाला मुरलीधर, चौथा ए एंड बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला जगत नारायण। क्लियर। पंजाब केसरी पत्र के संपादक। अगला क्वेश्चन, 1919 में पंजाब में अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा आशुतोष मुखर्जी, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और जिसे जो पंजाब 1919 में पंजाब अत्याचार यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, GW, उसमें इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विसदनीय विधायिका वाक्यांश का क्या अर्थ है? पहला एक एकल सभा, दूसरा एक निर्वाचित विधायक, तीसरा एक विधायक जिसमें एक निचला सदन और एक ऊपरी सदन हो, चौथा सरकार की संसदीय प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विधायिका जिसमें एक निचला सदन और एक ऊपरी सदन हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया? पहला 1974, दूसरा 1975, तीसरा 1976, चौथा 1977। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मक्का कहाँ है यानी कि मक्का मदीना कहाँ है? तो पहला सीरिया, दूसरा ईरान, तीसरा इराक, चौथा सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में ही है मक्का मदीना, जो मुस्लिम लोग का तीर्थ स्थल या फिर धार्मिक स्थल होता है वो। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? पहला मंदिर, दूसरा मस्जिद, तीसरा अस्पताल, चौथा संत की कुटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है या 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तो और इसको किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला बाबर, दूसरा बलबन, तीसरा सिकंदर लोदी, चौथा तैमूर लंग।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी, ना कि अकबर बाबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी व्यवस्था कहाँ स्थापित करी थी? पहला बंगाल, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, तीसरा देखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। बंगाल में दोहरी व्यवस्था स्थापित करी थी अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा किस किस को विभाजित करती है? पहला भारत पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बलूचिस्तान, तीसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान, चौथा अफगानिस्तान बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान को विभाजित करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, रबाब को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना संगीत वाद्य यंत्र मानता है? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान रबाब को अपना संगीत वाद्य यंत्र मानता है। क्लियर। और ये क्या है मेरे को नहीं पता। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन से अनुसूची को जोड़ी गई थी? पहला अनुसूची 11, दूसरा अनुसूची 12, तीसरा अनुसूची 9, चौथा अनुसूची 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 11। 73वें संशोधन 1992 द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। और एक बात और याद रखिएगा, अब संविधान में 22 जो भाग थे वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित होता है। पहला वेतन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, दूसरा विधि आयोग, तीसरा संसद, चौथा मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद जो न्यायाधीशों का वेतन रहता है उसको निर्धारित करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? पहला कराची अधिवेशन 1934, दूसरा लाहौर अधिवेशन 1927, तीसरा कानपुर अधिवेशन 1922, चौथा सूरत अधिवेशन 1907। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। ठीक है। और 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था प्लस उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का, ठीक है, मुस्लिम लीग बना था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पहला कराची अधिवेशन 1934, दूसरा लाहौर अधिवेशन 1927, तीसरा कानपुर अधिवेशन 1922, चौथा सूरत अधिवेशन 1907। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1927। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और जे.एल. नेहरू द्वारा क्या किया गया था? रावी
रावी नदी के तट पर तिरंगा पहली बार फहराया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1906 में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। क्लियर, 1906 में। अगला क्वेश्चन, दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? पहला स्पेन, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा सर्बिया, चौथा ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। राफेल नडाल स्पेन से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री या चौथा पीएमओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला चैतन्य, दूसरा रामानंद, तीसरा नामदेव, चौथा रामानुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। क्लियर। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ और करते हैं तैयारी एमटीएस की एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।